किड्स। आज हम लोग एक टॉपिक है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया गया है, उसको पढ़ने वाले हैं। बेटा ये टॉपिक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। तो बेटा हमारा जो सीवेज है, सीवेज क्या है? वेस्ट है, जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट कह सकते हो इसको, जो म्युनिसिपल वाटर जो सीवर लाइंस के थ्रू जाता है, जिसमें हर तरीके का वेस्ट, पॉली बैग से लेके स्टेम ट्विग्स भी हो सकती हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो किचन वेस्ट है, जो हम लोग बर्तन धोते हैं उनका जो वेस्ट जाता है वो भी उसमें हो सकता है। क्यों? वो क्या करेगा? ऑर्गेनिक इनरिचमेंट कर देता है वाटर की, ठीक है। उसके अलावा उसमें हमारे जो है हार्मफुल पैथोजेंस भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो दैट वाटर इज टोटली अनफिट फॉर कंजप्शन और उसकी वजह से ग्राउंड लेवल वाटर जो है आपका अफेक्ट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमारे रिवर्स को या वाटर बॉडीज को जाके पॉल्यूट करता है। उसके अलावा सीवर के अलावा हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो डेयरीज हैं बड़ी बड़ी। उसके अलावा आपके बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनी है, वो लोग उनके यहाँ पे भी बहुत सारे जो है प्रोसेस होते हैं। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जो रिवर थी वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही थी। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसने क्या किया कि कुछ प्लान बनाए जिसे कहा गया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। उसके अंतर्गत करना क्या था, उनको अपने वाटर को पहले ट्रीट करना था, उसके बाद ही उसको वाटर को रिलीज कर सकते हैं वो। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे अगर वो लोग ऐसा नहीं करते। तो एक्चुअल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो सीवेज क्या है? सीवेज एक म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है जो कैरीड किया जाता है किसमें? सीवर्स में और ड्रेन्स में। तो वो वाटर जो कि सीवर और ड्रेन्स के थ्रू भेजा जाए, जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट भी होगा, वो रिच भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके अलावा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे हार्मफुल पैथोजन हो सकते हैं जो कि वाटर बॉर्न डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब इनको ट्रीट करने के लिए होते हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनको 2 स्टेप में जो है वाटर को ट्रीट करेगा। तो ये हमारे वाटर को लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें होता क्या है कि 2 पार्ट हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट कह सकते हो या फिजिकल रिमूवल ऑफ वेस्ट कह सकते हो, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? सबसे पहले वाटर को फिल्टर किया जाएगा जो मैश से। उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे पॉली बैग्स हैं या स्टेम ट्विग्स हैं या फिर बड़े जैसे क्लोथ्स हैं वो भी चले जाते हैं। जो भी हमारा जो वेस्ट हो सकता है, बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो उसे हम लोग डेब्राई कहते हैं। तो दैट डेब्राई इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कर दिया जो सब, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली इस फ्लो चार्ट को बनाने की कोशिश की है। तो आप ये देखिए यहाँ से वाटर आ रहा है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इस तरफ से आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने एक मैश लगा दिया, बड़ा जाल लगा दिया। इससे क्या किया कि ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे ये यहीं पे रुक गए। अब जो थोड़ा बहुत वाटर है वो यहां से पास होता आएगा। अब पास होके इसको किसमें भेज दिया जाएगा? सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। अब देखो बड़े पार्टिकल्स तो आप लोग बड़े जाल लगा के हटा सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो छोटे मोटे स्टोन्स के जो पेबल्स हैं या फिर उसके अलावा सॉइल पार्टिकल्स हैं वो तो वहां पे रहेंगे ना। तो उन सबको रिमूव करा जाएगा किससे? सेडिमेंटेशन से। वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेडिमेंट डाउन हो जाएंगे और जो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे उसे कहा जाएगा प्राइमरी स्लज। इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। और जो पानी ऊपर रहेगा सेडिमेंटेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जो वाटर है प्राइमरी इफ्लुएंट जो यहाँ पे ट्रीट हो चुका है। क्यों? अभी भी ये वाटर जो है इसके अंदर हमारे जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तो है ना, तो उनको तो हमारा
रिमूव करना जरूरी है। क्यों? अगर ये जो इनरिच्ड वाटर है, जो मिनरल इनरिच्ड वाटर है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा डिजोल्व फॉर्म में है, अगर इनको वाटर बॉडीज के अंदर हम लोग रिलीज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वहां की बीओडी इंक्रीज हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हमारी वहां पे प्लांट ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से नीचे ऑक्सीजन का लेवल है मैरीन ऑर्गेन जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो इट मे कॉज और लीड टू यूट्रोफिकेशन। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को यहां से रिमूव, इसके अंदर से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको खत्म करना है। तो इस प्राइमरी इफ्लुएंट को मैं आगे बढ़ाता हूं, अब आता हूं मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं एक एरिएशन टैंक में डालूंगा। एरिएशन टैंक के अंदर वहां पे एक एजिटेटर होगा जो इसको एरिएट करता रहेगा, और कुछ एरोबिक ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे। तो वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वो फीड करेंगे किसके ऊपर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर रह रहे थे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर फीड करने के बाद ये बहुत सारे ग्रुप में, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई मिलके कुछ हमारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैश लाइक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लॉक्स। तो यहाँ पे फ्लॉक्स डेवलप हो जाएंगे ऊपर। यहाँ पे देखिए एरिएशन टैंक में आपका जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को। तो कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, वहां की बीओडी रिड्यूस हो जाएगी, उस वाटर की जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो रिड्यूस हो जाएगी। और वो क्या करेंगे, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया और फंजाई के साथ मिलके हमारे फ्लॉक्स फॉर्म कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे फ्लॉक्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये एरिएशन टैंक के अंदर हो जाएगा। अब इनको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा इनटू अ सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन टैंक की तरह होगा, जो बड़े बड़े फ्लॉक्स बने थे ये सारे के सारे नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे। यहाँ पे सेडिमेंट कर गए, तो ये जो सेडिमेंट कर चुके हैं सारे के सारे फ्लॉक्स, इनको कहा जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेटेड स्लज। अब इसी एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा पार्ट लिया जाएगा जिसे इनोकुलम कहते हैं, जिसको डाल दिया जाएगा एरिएशन टैंक में वापस। क्यों? क्योंकि आप सपोज करो इनोकुलम क्या होता है, इट इज स्टार्टर कल्चर। मतलब यहाँ पे जो आगे मतलब एक बार ही थोड़ी ट्रीट करना है, जो वाटर कंटिन्यूसली आता रहेगा बार बार उसको ट्रीट करना है ना हमें, तो हमें बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कहां से आएंगे, फ्लॉक्स कहां से बनेंगे, जब तक यहाँ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे नहीं डालूंगा तब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यहां से एक्टिवेटेड स्लज से थोड़ा सा पार्ट एज ए इनोकुलम वापस इसमें डालते रहते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बार बार डिवाइड करते हैं और फ्लॉक्स बनते चले जाते हैं। तो ये एक्टिवेटेड स्लज हो गया। और ऊपर जो हमारा आया इसे कहेंगे इफ्लुएंट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इफ्लुएंट। देखिए यहाँ पे क्या था, जो ऊपर पानी बचा था उसे क्या कहा था हम लोगों ने, प्राइमरी इफ्लुएंट, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर हमारा समहाउ इट इज वेल ट्रीटेड नाउ, जिसके अंदर वाटर का जो पॉल्यूशन लेवल है वो रिड्यूस हो चुका है। ओके, सो पानी का जो पॉल्यूशन लेवल है वो सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, मिनरल्स जो थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए। अब वो वाटर थोड़ा सा सेफ है ताकि हम उसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाटर को वाटर बॉडीज में रिलीज किया जा सकता है, उसको एग्रीकल्चर पर्पस में भी लिया जा सकता है। ड्रिंकिंग में तो इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग इसको वॉशिंग में यूज कर सकते हैं क्लोथ्स की, या फिर हम लोग एग्रीकल्चर में इसका एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं इस वाटर का। उसके अलावा बाथरूम के यूज में ये लिया जा सकता है पानी। ठीक है, और स्लज जो नीचे वाला बचा है इसका क्या करेंगे, ये जो स्लज बचा है तो इस स्लज को हम लोग भेजेंगे बेटा एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो फीड करेंगे इन फ्लॉक्स के ऊपर। वो इन फ्लॉक्स के ऊपर फीड करके क्या करेंगे कि उनको डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद फ्लॉक्स को वहां से गैस रिलीज होगी, जिसे हम जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन को हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए वाटर को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया, वाटर के अंदर से जितने भी बड़े पार्टिकल्स थे उनको सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट से हटाया, उसके बाद जो सॉइल्स थी या छोटे मोटे स्टोन के पेबल्स थे उनको हम लोगों ने सेटलिंग टैंक से हटाया, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। और उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया, जिसमें उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे या ऑर्गेनिक उसके अंदर मैटर था उसको हम लोगों ने एरोबिक बैक्टीरियाज की मदद से खत्म कर दिया।
फिर उन्होंने जो है बैक्टीरियाज ने फ्लॉक्स फॉर्म किया, फ्लॉक्स को हम लोगों ने एक्टिवेटेड स्लज कहा, जो यहाँ पे सेडिमेंट हो गया। इसमें से थोड़ा पार्ट हम लोगों ने वापस एरिएशन टैंक में डाल दिया, ठीक है, ताकि बार बार वाटर आता रहे और उसको ये ट्रीट करते रहे। और इसको जो बचे हुए फ्लॉक्स थे उनको हम लोगों ने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के थ्रू डाइजेस्ट करवा दिया, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया थे जो फ्लॉक्स को फीड करके खा गए और उनमें से गैस रिलीज हुई, उसको एज अ फ्यूल यूज कर दिया। और जो ऊपर बचा हुआ वाटर है इसे कहा गया सेकेंडरी फ्लुएंट। सेकेंडरी फ्लुएंट को हम लोगों ने वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया? ये इनिशिएटिव हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने लिया, जिन्होंने गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, जो कि उनके बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए बनाए गए थे, ताकि उनका जो पॉल्यूशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाए। और हर जो भी इंडस्ट्री बड़ी अपने स्लज मतलब वेस्ट को रिलीज करती है तो उसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपना लगाना पड़ेगा, उसको अपने वाटर को पहले आपका ट्रीट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस हो जाए, और जो ट्रीट वाटर है उसी को वो रिलीज कर सकते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, नहीं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी गवर्नमेंट। तो ये होता है हमारा क्या, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि इसको आप अच्छे से करके जाएं, ताकि ये बोर्ड में आए तो आप ढंग से इस चीज को लिख पाए। और आपको अगर ये रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप जो है नोट्स डाउनलोड करिए मेरे ऐप से, और बाकी मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू।